Hello students, today we will talk about phrasal verb. Children, you may remember that few months ago we studied verb phrase. हमने phrases में एक type पढ़ा था verb phrase. So this phrasal verb and that verb phrase are different from each other. Now how are they different? Verb phrase अगर आपको याद हो, verb phrase contains a main verb और a verb with an auxiliary verb, right? जो verb phrase होती है उसमें main verb होती है या फिर auxiliary verb होती है उसमें, and it works like a verb. जो verb phrasal होता है ये ऑलमोस्ट एक क्रिया की तरीके से काम करता है जिसमें मेन वर्ब आता है और या फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आता है. बट हियर द फ्रेजल वर्ब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर डिफरेंट. वो अलग चीज़ है. कैसे? फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ टू पार्ट्स एंड वन मीनिंग. अब जो फ्रेजल वर्ब है वो ऐसी क्रिया होती है जिसमें दो शब्द होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं और उसका मीनिंग एक ही होता है, राइट? उसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब होती है, उस वर्ब में दो शब्द होते हैं या दो पार्ट होते हैं, लेकिन उसका मतलब एक होता है, राइट? लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग हाउ यू कैन डिफरेंशिएट. Now children, if you see on the screen, if I say come, okay, the meaning of turn is वापस आना या फिर पलटना या वापस, ठीक है? अब टर्न हमें एक ही शब्द दिख रहा है, ये क्रिया है बट उसमें एक ही पार्ट है. नाउ अब जो फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब को समझने के लिए या फिर इसको फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब हम जोड़ देंगे जिससे क्या होगा, इसमें ये बात एक ही करेगी, एक ही शब्द को ही ये इंडिकेट करेगी. टर्न अप, अब मैंने टर्न में अप जोड़ दिया जो कि एक प्रपोजिशन है. अब ये टर्न अप मिल करके, ये शब्द दो हैं लेकिन ये मिल करके एक ही बात को बोलेंगे. अब टर्न का मतलब चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर अकेला टर्न नहीं है, उसमें अप जुड़ गया है, तो इन दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द मिलकर इसका जो नया मीनिंग आएगा वो होगा आना या कम, राइट? तो इसे ऐसे समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कि दो शब्द होते हैं या दो पार्ट होते हैं उसके और उसका मीनिंग एक ही होता है, राइट? दो शब्द होते हैं बट उसका दोनों को मिला करके यूज़ करते हैं और उसका मीनिंग एक ही होता है. आई होप दैट दिस हैज़ क्लियर्ड योर डाउट. नाउ लेट्स बैक टू द डेफिनेशन फर्स्ट. सो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ टू पार्ट्स एंड वन मीनिंग. It is followed by an adverb, a preposition or an adverb and a preposition to create a new meaning. So इसमें जो टू पार्ट्स की बात हो रही है यानी जो क्रिया है, जो मेन क्रिया होती है उसके आगे कोई प्रपोजिशन हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकती है और इन लोगों का एडवर्ब और प्रपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो शब्द की मीनिंग को चेंज करने के लिए किया जाता है या फिर उसके शब्द की मीनिंग को एक नया मीनिंग देने के लिए किया जाता है. जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. नाउ चिल्ड्रन, गेट का मतलब मिलना भी होता है, जाना भी होता है, पाना भी होता है, राइट? गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. तो अगर हम इसमें ऑफ लगा दें,
अब मान लीजिए हमें इस गेट के अलग अलग मीनिंग्स पता करने हैं, या फिर इसमें हम अलग प्रपोजिशन जोड़ के इसके और मीनिंग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें अप लगा दिया तो गेट अप का मतलब क्या हो जाएगा, उठना। या फिर मान लीजिए मैंने इस गेट में ऑफ लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, चले जाना या हट जाना। या फिर इसी गेटअप में मैंने लगा दिया गेट ऑन, यानी किसी जगह पर चढ़ जाना, राइट। तो इस तरीके से हमने ये जो क्या है, ये हमारी प्रपोजिशन है। तो ऐसे ही एडवर्ब को भी जब हम किसी वर्ब के आगे जोड़ देते हैं, अब ये जो गेट है बेटा ये वर्ब ही है, ये क्रियाएं ही हैं, ठीक है। तो इन वर्ब्स के आगे, इस वर्ब के आगे हमने अलग अलग प्रपोजिशन जोड़ दी तो इसका क्या हुआ, उसका मतलब बदल गया। तो ऐसे शब्द जो दिखने में भले हमें उसके दो पार्ट्स दिखते हैं लेकिन इसका मतलब एक ही होता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें मैक्सिमम हमें प्रपोजिशन और एडवर्ब जुड़ा हुआ मिलता है, जो कि उस मेन वर्ब यानी जो मेन क्रिया है उसको उसमें ऐड करके वो दूसरा मीनिंग तैयार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप। सो चिल्ड्रन, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो स्टैंड अप, अब इसमें हमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम खड़े हो जाते हैं लेकिन हम किसी से खड़े होने के लिए कहते हैं स्टैंड अप, मतलब कोई बैठा हुआ था उसको हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम खड़े हुए हैं ऑलरेडी तो हम कहेंगे आई एम स्टैंडिंग, लेकिन अगर मैं बैठी हुई हूँ, बैठने के बाद अगर मैं उठती हूँ तो स्टैंड अप हो जाता है। फिर है सिट डाउन, अगर मैं बैठी हूँ तो मैं कहूँगी आई एम सिटिंग डाउन, आई एम सिटिंग। लेकिन अगर मुझे किसी से कहना हो अब आप लोग नीचे बैठ जाइए, सिट डाउन। सेम एज गेट अप, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। गेट आउट, राइट। सो आउट भी एक प्रपोजिशन होता है एंड गेट का मतलब चले जाना, तो बाहर चले जाओ। वेक अप यानी जग जाओ, एंड पुट ऑफ मतलब डिले करना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को रिमूव करना, हटाना को भी हम पुट ऑफ ही कहते हैं, राइट। सो दीज वर्ड्स विच आर रिटन, जो अभी हमने स्टैंड अप से लेके पुट ऑफ वर्ड्स देखे हैं, ये सारे के सारे वेरी मतलब बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं फ्रेजल वर्ब के, राइट। अब एक नोट लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब गिवन अबव don't have objects, that is why they are intransitive verbs. So children, intransitive verb already आपको पढ़ाया जा चुका है few days ago। intransitive verbs वो verbs होते हैं जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे वर्ड्स लिखे हैं गेट अप, राइट। सो गेट अप के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, यानी ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप दैट दिस मच यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी मूव ऑन नाउ। I have prepared an exercise for you. There you have to fill in the blanks with the phrasal verbs given in the box. Children, यहाँ पर ये जो give लिखा हुआ है, let me just correct it. It should be ये, यहाँ पर इसको given कर लीजिएगा। This is a slip of pen, ठीक है, ये given हो जाएगा। ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज़ यहाँ पर गिवन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसमें वर्ड्स लिखे, सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फ्रेजल वर्ब को फिट करना है। अब लिखा है इट इज़ वेरी हार्ड टू, मैंने फिर उसमें लिखा हुआ ब्रिंग अप। सो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना, राइट।
ब्रिंग अप का मतलब पालना होता है। तो बहुत आजकल की डेट में बच्चों को पालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कितनी आसानी से ये वर्ड हमने इसमें फिक्स कर दिया। वाई? बिकॉज ये वर्ड हमने बहुत बारी सुना होगा, राइट। फिर है द कार ब्रोक डाउन ऑन आर होम वे। सो ब्रोक डाउन, तो यहाँ पर ब्रोक डाउन, ठीक है। तो ब्रोक डाउन का मतलब भी टूटना होता है या ख़राब हो जाना होता है। सो कार क्या हुई? टूट गई या ख़राब हो गई हमारे रास्ते, हमारे घर के रास्ते में ही। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वहाँ बॉक्स में जो ऊपर लाइन लिखी है उसमें हिंट दी हुई है ब्रोक डाउन। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है हटना। सो गेट ऑफ माई फेस, मेरे सामने से हट जाओ। यहाँ पर गेट ऑफ हो गया। डू यू बिलीव इन गॉड? सो बेटा बिलीव इन का मतलब किसी चीज़ में विश्वास करना, राइट। सो बिलीव के साथ हम इन ही यूज़ करते हैं। आई केम अक्रॉस द शर्ट वाइल क्लीनिंग माई क्लोजेट। तो केम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना किसी चीज़ का, या फिर पा लेना है, फिर आ जाना किसी चीज़ का, राइट। सो यहाँ पर केम अक्रॉस वर्ड यूज़ हुआ है, केम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है। फिर यू प्लीज़ कैरी ऑन विद योर वर्क। कैरी ऑन का मतलब होता है चालू रखना किसी काम को। देन डोंट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। डोंट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना किसी चीज़ पर। देन द 8th sentence is people are cutting down the trees for malls and apartments, राइट। सो अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल होता हुआ दिखाया गया है। एंड वेन एवर यू वॉच द वीडियो, ईदर यू कैन write down anywhere or you can write in your fair copy all the sentences which are given in this page. So children, still if you have any doubt after watching the video, keep asking your doubts to your teacher so that the things can be clear to you all, right. So children, saying this I would say thank you. Bye bye.